दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 9 सितंबर 2023 में आप लोगों के बीच में फिर प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात विशेष जानकारी देने के लिए। आप सभी साथी ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनेंगे और कार्यकर्ता साथी विशेष रूप से सुनेंगे। साथियों, कार्यकर्ताओं के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा विचार करिएगा और गंभीरता से विचार करिएगा। चाहे किसी भी कंपनी के कार्यकर्ता साथी हों, मैं इसलिए कहता हूँ कि आप लोगों को किस तरह से बड़ा सा प्रलोभन दे करके और तमाम तरह का झूठ बोल करके आपको ठगों ने, कंपनी के लोगों ने फंसाया है। और पूरा का पूरा लोड जिस तरह से वो लोग कहते थे, जो भी बुलवाते थे वही आप लोग फील्ड में बोलते थे। और जितना भी कंपनी का जिम्मेदार पर्सन है, ठग है, कंपनी चलाने वाला जितना भी साथी है, वो मेन टारगेट आपको करता था, आपके ऊपर ही फोकस करता था, आपको इतना समझा देता था, चाहे तो ये कहिए कि दूसरी भाषा में कि आपको इतना करुआ चढ़ा दिया था कि जो वो कहते थे वही आप फील्ड में बोलते थे। और वो समझाते थे कि पैसे की गारंटी आप लोग लीजिए, जिसका भी पैसा लाइए अपनी जिम्मेदारी पे लाइए और आप ही निकाल करके उसको दीजिए। इस तरह का ढेर सारा झूठ बोल करके, प्रलोभन दे करके और तमाम तरह का कैरियर दिखा करके कितना आपको सबसे पहले आपको ही फंसाया है कंपनी के लोगों ने। और आप फंसने के बाद अपनी जिम्मेदारी पर, अपनी गारंटी पर, क्योंकि आपको उसी तरह समझा दिया गया था, अपनी गारंटी पर सभी का पैसा जमा कराया है। और कंपनी की चर्चा कम करते थे, जिस तरह से वो लोग समझा दिए थे, आप अपनी जिम्मेदारी पर हमको दीजिए, हम आपको पैसा देंगे, इस तरह से कह करके आपने पैसा जमा कराया है। कितना फ्रॉड करके, कितना झूठ बोल करके, कितना प्रलोभन दे करके कंपनी के लोगों ने आपको ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है कि आप ना घर के हैं न घाट के हैं। इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं कि कार्यकर्ता साथी ज़रूर सुनें। मैं आपको पूरी बात बताने से पहले चाहूँगा कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। और साथियों, कोशिश करिए कि ये जन जन तक वीडियो पहुँचे, संदेश पहुँचे, ताकि आपकी समस्या का हल निकाला जा सके। इसलिए सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ज़रूर कर दिया करें। इसको मत भूलें। इसमें पैसा नहीं लगता है, ना बहुत ज़्यादा समय लगता है। ना बनता हो तो किसी से करवा लिया करें। सब्सक्राइब तो केवल एक ही बार करना होता है, बाकी लाइक तो करना होता है। ना बनता हो किसी और से करवा करके ये काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि किस तरह से ठगों ने आपको चंगुल में ले करके आपकी गारंटी पर, आपकी जिम्मेदारी पर पैसा लिया है। और आज भुगतान का जब समय आया है तो वही निवेशक, वही हमारा रिश्तेदार, मित्र, परिवार जो भी है, आपकी कही हुई बात पर आपसे ही पैसा मांग रहा है, क्योंकि आपने कहा था कि ये पैसे की जिम्मेदारी मेरी है, मैं दूंगा। आप कंपनी को न देखिए, मुझे देखिए। आज वही जवाब जब निवेशक देता है तो आपको कहीं न धरती दिखाई देती है, न आसमान दिखाई देता है। और इन्हीं तमाम बातों को लेकर के आपके बहुत से साथी, बहुत से कार्यकर्ता साथी सुसाइड कर लिया है, आत्महत्या कर लिया है। और बहुत से डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। आपको पता होगा, ये बताने की चीज़ नहीं है कितना लोग परेशान हैं, कितना व्यथित हैं, समाज से दूरी बनाए हुए हैं। बहुत से तो ऐसे लोग घर द्वार छोड़ करके लापता हैं, कहाँ हैं वो पता ही नहीं चलता। ऐसी स्थिति में आपको पहुंचाया गया है। और इस खेल में साथियों केवल ठग ही नहीं है, इसको गंभीरता से विचार करिएगा। इस ठगाही में सरकारें भी शामिल हैं। सरकार का पूरा हाथ है ठगवाने में। और इन कंपनियों को सरकार ने रजिस्ट्रेशन दिया, मान्यता दिया, लाइसेंस दिया, जो भी फॉर्मेलिटी होती है सब दिया। आज
सरकार से जब आप लोग गुहार लगाते हैं, प्रशासन के पास जाते हैं, तो प्रशासन आपको ही जिम्मेदार ठहराता है। इधर निवेशक आपको जिम्मेदार ठहराता है, उधर प्रशासन भी आपको जिम्मेदार ठहराता है। ऐसी स्थिति में आप अब कहाँ जाएंगे? ऐसी परिस्थिति में किसके पास गुहार लगाएंगे? और एक ही रास्ता बचता है, हमारे इस संगठन के माध्यम से ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के माध्यम से ही भुगतान की लड़ाई, संपूर्ण भुगतान की लड़ाई, संपूर्ण कंपनियों के संपूर्ण निवेशकों की लड़ाई ये संगठन कर रहा है, और वो भी भारत सरकार के बनाए कानून पर कर रहा है। अगर सरकार ने ठगवाया है तो सरकार भूल गई थी कि हमने एक भुगतान का भी कानून बना दिया है, जिसको वर्ष एक्ट 2019 कहते हैं। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून अधिनियम 2019, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रत्येक निवेशक का भुगतान 180 कार्य दिवस में उसका संपूर्ण भुगतान किया जाएगा। ये गारंटी वाला कानून सरकार ने ही बनाया है, और उसी कानून के तहत संगठन लड़ाई लड़ रहा है। और आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, तमाम बातों को दरकिनार करते हुए, तमाम चीज़ों को अवॉइड करते हुए आप लोग इस संगठन में आकर के, और संगठन के माध्यम से जो कार्यक्रम लगे हुए हैं, बहुत से साथी मेरे पास फ़ोन करते हैं सदस्यता लेने के लिए। साथियों, आपके हर ज़िले में लगभग हमारा संगठन बना हुआ है। अगर कहीं ना बना हो तो आप कांटेक्ट करिए, आपके यहाँ संगठन बनवाएंगे। संगठित होकर के आप अपने ज़िले में भी ज्ञापन दीजिए, और अपने ज़िले में भी कारवा तैयार करके, जो संगठन की मंशा है कि कानून बनने के बाद भी जब भुगतान सरकार नहीं कर रही है, और उसका एक प्रमाण है, अभी सहारा का पोर्टल जारी करके सरकार ने ही 112 लोगों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाल दिया है। ये एक प्रमाण के रूप में है। जब सरकार को ही भुगतान करना है तो साथियों, जो कानून सरकार ने बनाया है उसी को लागू कराने के लिए, उसी कानून के तहत भुगतान कराने के लिए ये संगठन आप सब के भुगतान के लिए लड़ाई लड़ रहा है। इस लड़ाई में आप सबको शामिल होना बहुत ही अति आवश्यक है। आप जब तक भुगतान नहीं कराएंगे, कोई भी करिश्मा कर लें, कोई भी कर्तव्य कर लें, जब तक भुगतान नहीं हो जाता प्रत्येक निवेशक का, तब तक आपको सुख चैन मिलने वाला नहीं है। दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। बहुत से साथी फ़ोन करते हैं कि एजेंट की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था कर दी जाए। साथियों, कौन सी व्यवस्था इस दुनिया में है जो एजेंट बच जाएगा? ये कड़वी बात है, लेकिन सत्य है साथियों। कोई भी निवेशक अपना ही है, चाहे हमारा परिवार हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, गांव का हो, कोई भी है खास ही। क्या कोई आदेश पारित हो जाए कोर्ट से या सरकार से कि भाई एजेंट साथियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई न की जाए भुगतान को लेकर के? यही हो सकता है अगर कोई हो जाएगा तो। लेकिन साथियों, भुगतान के अलावा भी तमाम एजेंटों को जेल भेजा गया, तमाम कारण बना दिए जाते हैं, तमाम ऐसे साथियों को अनावश्यक मुकदमों में फंसा करके जेल भेज दिया जाता है, और उनकी दशा दुर्दशा क्या हो जाती है इसकी ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, आप खुद समझदार हैं। इसलिए एक ही विकल्प बचता है देश में भुगतान कराने के लिए, वो है जनमत। जनमत एक ऐसा यंत्र है, और उसी जनमत के तहत सत्याग्रह के माध्यम से, सत्याग्रह एक ऐसा मंत्र है कि लोकतंत्र का सबसे मजबूत मंत्र है। इसी के आधार पर हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने जो कार्यक्रम बनाए हैं, उन कार्यक्रमों में आप सबको शरीक होना है। और उन कार्यक्रमों में अभी करीब में उत्तर प्रदेश में 13 सितंबर 2023 को लखनऊ विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश के साथी वहां भारी से भारी संख्या में पहुंच करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए भुगतान सुनिश्चित कराने का सहयोग करें। और इसके बाद राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम 2 अक्टूबर 2023 राजघाट महात्मा गांधी की समाधि पर, राष्ट्रपिता की समाधि पर एक बहुत बड़ा पूरे देश से जमावड़ा आ रहा है। एजेंट साथी आ रहे हैं, निवेशक साथी आ रहे हैं, संगठन के पदाधिकारी पहुंच रहे हैं। वहां पहुंच करके करोड़ों की तादाद में लोग पहुंचिए। और साथियों, केवल आपको पहुंच जाना है, करना कुछ भी नहीं है।
आपके केवल पहुंच जाने से आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। ये 100% नहीं, मैं 200% गारंटी देता हूं। लेकिन संख्या जो मैं बता रहा हूं कि भारी से भारी संख्या पहुंचे, यानी कम से कम 5 से 10 लाख लोग पहुंच जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपका भुगतान उसी दिन सुनिश्चित हो जाएगा। आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी का जो सिस्टम है, उस दिन गांधी जयंती के शुभ अवसर पर गांधी की समाधि में देश के प्रधानमंत्री, तमाम मंत्री, विधायक, नेता, विपक्ष के तमाम नेतागण पुष्प अर्पित करने जाते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते हैं, तो उससे वंचित करना है और उनको फूल तब तक नहीं चढ़ाने देना है जब तक हमारे भुगतान के प्रति कोई न कोई आदेश न हो जाए। इसलिए उस राष्ट्रपिता पर पुष्प अर्पित करने का उसी को अधिकार है जो न्याय और धर्म के आधार पर काम करे, कानून के आधार पर काम करे, जनता के हित के आधार पर काम करे। उसी को अधिकार होता है पुष्प अर्पित करने का, उस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर जयंती के शुभ अवसर पर पुष्प चढ़ाने का। इसलिए आप लोग भारी से भारी संख्या में पूरे देश से जितना भी कार्यकर्ता, निवेशक है, जमाकर्ता साथी, वहाँ पर पहुँच करके इस पीड़ा से स्वयं निकलिए, सबको निकालिए। और जो भी हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, मैं पूरे देश के लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग अपने अपने क्षेत्र में 2 अक्टूबर 2023 के लिए आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में डुग्गी पिटवा दीजिए, प्रचार प्रसार कर दीजिए और सबको बताइए कि अपना भुगतान पाना है तो 2 अक्टूबर 2023 को। और ख़ासकर जिन लोगों ने, जिन साथियों ने अपना अपना आवेदन कर दिया है, उन साथियों को तो अति आवश्यक पहुंचना है, उनको ज़रूर पहुंचना चाहिए। अपना जो भुगतान का दावा जमा किया है उसकी एक प्रति लेकर के 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर राजघाट महात्मा गांधी समाधि पर पहुंचना है और अपना अपना भुगतान सुनिश्चित कराना है। इसके लिए मैं सभी पदाधिकारियों से निवेदन कर रहा था कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार कर दीजिए, पर्चे बनवा करके बांट दीजिए, डुग्गियाँ पिटवा दीजिए गांव गांव में, गली गली में, कस्बों में, शहर की गलियों में, कि सबको पता चल जाए कि हमारा आज के दिन भुगतान का कोई न कोई आदेश पारित होना है और अपना भुगतान कराने के लिए सबको राजघाट दिल्ली पहुंचना है। इसलिए समस्त पदाधिकारी इस काम को बहुत तेज़ी गति से करें और पूरी की पूरी ऊर्जा 2 अक्टूबर के कार्यक्रम के लिए लगा दीजिए। आपको बार बार मेहनत न करना पड़े, बार बार आना ना पड़े, बार बार पैसे न खर्च करना पड़े। इसलिए एक ही बार में इतनी ऊर्जा लगा दीजिए कि आप सबका, पूरे देशवासियों का, पूरे देश के निवेशकों का, किसी भी कंपनी का निवेशक हो, सबका भुगतान उस दिन सुनिश्चित हो जाए और आप सब लोग सुखमय ढंग से अपना जैसे पहले का अच्छा सा जीवन जीते थे, आप लोग जीवन जीने लगे। और बहुत से ऐसे कार्यकर्ता साथी हैं कि तमाम भुखमरी के कगार पर हैं और बहुत से निवेशक भी ऐसे हैं कि उनके पैसे न मिलने की वजह से तमाम उनकी बहन बेटियों की शादी रुकी हुई हैं। ये बहुत बड़ा अपराध का काम सरकार कर रही है। इसलिए आपको बिना सोचे विचारे 2 अक्टूबर 2023 को आपको हर हालत में अपना अपना कागज़ लेकर के गांधी जयंती पर पहुंचना है। जय हिंद, जय भारत।